Today our topic is chapter 12, that is areas related to circles, and we have to start with question number 5 of exercise 12.3. So let's read the question first. From each corner of a square of side 4 cm. सबसे पहले एक स्क्वायर है आपके पास जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर है. ईच कॉर्नर मतलब चारों कॉर्नर की बात हुई है. अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर. क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट. 1/4 पार्ट का मतलब एक ऐसा सेक्टर जिसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है, is cut, and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the square. तो सबसे पहले तो फिगर देखते हैं. ये देखो फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है. ये हमारा 2 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया जो कि कट करना है. दिस इज 2. ठीक है. डायमीटर हमें कितना दे रखा है इसका 2 सेंटीमीटर. ये जो हमारे पास सेक्टर्स दिए हैं ये क्वाड्रेंट हो गए. क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट. तो यहाँ पे रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी रेडियस हमारे पास क्या हो गई 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी क्या हो गई 1 सेंटीमीटर. चारों रेडियस हमारे पास क्या गिवन हुई 1 सेंटीमीटर. जो साइड है हमारी स्क्वायर की वो क्या दे रखी है इधर 4 सेंटीमीटर हमें साइड दे रखी है. हमें बताना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. तो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो हमारे पास अंदर की तरफ बचा. दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, टोटल स्क्वायर में से अगर मैं ये चारों क्वाड्रेंट और ये सर्कल हटा दूँ तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा. तो वो हमें प्रोसीड करना है. तो सबसे पहले तो लिखते हैं जो जो हमारे पास क्वाड्रेंट और सर्कल गिवन है उसके बारे में सब लिख लेते हैं. सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं फॉर स्क्वायर ABCD. ठीक है. स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का नाम क्या दिया है हमने ABCD. तो ABCD लिख लेते हैं एक बार, ABCD. ठीक है. ये हमारा स्क्वायर हो गया. इसका एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर. साइड कितनी है 4. सो हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि सेंटीमीटर में बोला है तो सेंटीमीटर ही लिखना है आपने. फिर आ जाता है सर्कल फॉर मिडिल सर्कल. अब जो मिडिल सर्कल है उसका डायामीटर कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इक्वल्स टू 2/2, दैट इज 1 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ मिडिल सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. पाई कितना होगा 22/7 इंटू 1 तो हमारे पास आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा सेकेंड वाला आ गया. फिर आ जाते हैं क्वाड्रेंट के लिए. फॉर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट. तो एक सेक्टर बनेगा जिसका एंगल कितना रहेगा हमारे पास 90 डिग्री. या फिर क्वाड्रेंट बोला है तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो. 1/4 ऑफ द सर्कल, तो रेडियस हुई 1 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब पाई आर स्क्वायर क्या होगा सर्कल का एरिया. सो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 1 तो ये आ गया 1/4 इंटू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. मैं कैलकुलेट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हमें टोटल कितने क्वाड्रेंट्स का एरिया चाहिए 4 क्वाड्रेंट्स का. सो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, और रीज़न क्या है सबकी रेडियस सेम है. तो 4 इंटू 1/4 इंटू 22/7. यहाँ से कैंसिल आउट होके हमारे पास कितना आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आ गया हमारे पास तीनों चीज़ों का एरिया आ गया. क्वाड्रेंट का एरिया भी आ गया, स्क्वायर का एरिया भी आ गया, और हमारे पास मिडल सर्कल का एरिया भी आ गया. अब लास्ट में हमारे पास क्या लिखना है हमें, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. यही पूछा है क्वेश्चन में. सो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हमारे पास क्या आएगा इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मिडिल सर्कल. ये भी लिखना है मिडिल सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स. चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया हो गया. अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास 16 माइनस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आया हमारा फाइनल एरिया जो हमें क्या करना था, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हमें बताना था.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, इन अ सर्कुलर टेबल. अब हमारे पास कोई भी सर्कुलर टेबल कवर है ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर. अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल एज शोन. फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन. तो हमें क्या करना है, डिजाइन का एरिया फाइंड करना है. साथ में कहीं पे भी अगर आपको यूज करना होता है तो पाई की वैल्यू इसमें नहीं गिवन है, √3 अगर जरूरत पड़े तो हम यूज कर सकते हैं. ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले बोर्ड्स में, तो इसको अच्छे से करना है. अब इसमें देखो ये हमारा हो गया क्लोथ, जो भी हमारा क्लोथ दे रखा है, इसमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये जो बाकी पोर्शन है ये डिजाइन वाला पार्ट है. तो हमें जो डिजाइन का एरिया फाइंड करना है, तो डिजाइन का एरिया कैसे आएगा हमारे पास, अगर आप सर्कल के एरिया में से टोटल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये डिजाइन बच जाएगा हमारे पास. बट अब बात आती है हमारे पास यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की. इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको साइड नहीं गिवन, कोई भी साइड नहीं गिवन, हमें सिर्फ रेडियस गिवन है कि 32 सेंटीमीटर है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी कैसे ना कैसे. तो वही हम प्रोसीड करते हैं किसकी हेल्प से, रेडियस की हेल्प से. अब ये तो आपको पता है, अगर यहाँ सेंटर से मैं इसको ज्वाइन करूँ इस तरह से तो ये दोनों रेडियस है, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे. तो सबसे पहले तो लिखते हैं जो सारी चीज़ें हमें गिवन है. मैं सेंटर ऑफ द सर्कल O नेम दे रही हूँ तो O लिख दिया इसको, और ट्राइंगल को नेम दे दिया ABC. ये वैसे ऑलरेडी गिवन है फिगर में हमारे पास, ठीक है. अब यहाँ पे लिखा लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल. ज्वाइन किया हमने B से O को एंड C से O को. रीज़न, क्योंकि हम ट्राइंगल पे डील करना चाह रहे हैं, ट्राइंगल की साइड्स या एरिया फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. अब हमें क्या पता है कि एंगल जो BAC है वो कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री. दिस इज 60 डिग्री. दूसरा आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, तो ये वाली कॉर्ड है वही एंगल बना रही है A के साथ और वही एंगल बना रही है O के साथ. तो हमारे पास एक थ्योरम थी कि जो हमारा सेंटर वाला एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो यहाँ से ये एंगल हमारे पास कितना बना, 60 का डबल 120 डिग्री. ये चीज़ क्लियर हुई. लिख लेते हैं अब सबसे पहले, एंगल BAC इक्वल्स टू 60 डिग्री. दिस इम्प्लाइज एंगल BOC इक्वल्स टू 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री, बिकॉज एंगल्स मेड बाय सेम chord BC at point A and at center O. ठीक है, सेम कॉर्ड ने एंगल बनाए हैं. क्लियर हो गया. अब हमें करना पड़ेगा ट्राइंगल के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये एंगल 120 है बस, इसके अलावा कुछ नहीं पता. और ये पता है OB भी रेडियस है, OC भी रेडियस है. तो हम ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर, इसको हमने नेम दे दिया यहाँ पे D. आप देखना चाहो तो यहाँ साइड में हम ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज आवर ट्राइंगल. ये हमने ऐसे ट्राइंगल लिया और ऐसे कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे. दिस इज D पॉइंट, O पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट. तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा 60-60. अगर ऐसे भी नहीं करना है तो आप किस बेसिस पे कर सकते हो कि ये साइड इसके इक्वल है, ये परपेंडिकुलर इक्वल है और दोनों ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल BDO, एंगल BDO इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. अब आप देखो OD अपॉन OB इक्वल किसके हो जाएगा, cos 60 डिग्री के. इन्हीं दोनों को यूज करने का बेनिफिट क्या था हमारे पास, OB साइड है वो रेडियस है हमें पता है, OD परपेंडिकुलर है हमें फाइंड करना होता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो परपेंडिकुलर ही क्या बन जाता है, हाइट बन जाता है, या फिर हम उसी को आगे प्रोसीड करके हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसलिए हमने OD यहाँ पे निकाला. दिस इम्प्लाइज OD इक्वल्स टू OB इंटू cos 60 डिग्री. OB कितना है हमारे पास रेडियस कितनी दे रखी है 32.
सो 32 इंटू कॉस 60 हमारे पास क्या हो गया 1/2, तो हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। ये तो आया ओडी। दूसरा हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम बीडी भी निकाल सकते हैं, हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था। यहाँ से आया BD अपॉन OB इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2। दिस इम्प्लाइज BD इक्वल्स टू OD हुआ 32 इंटू √3/2, तो ये आ गया 16√3 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। BD आया, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 2 इंटू BD, क्योंकि 2 टाइम होगा, सो 2 इंटू 16√3 यानी कि 32√3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, एक साइड आ गई। अब साइड के साथ आपको क्या पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नेम हमने क्या दिया, ABC। क्या होता है, √3/4 A², यानी कि साइड स्क्वायर। तो √3/4 एज इट इज। साइड हमारी कितनी आई, 32√3 इंटू 32√3, ये हमारी साइड आ गई। 4 8 32, तो यहाँ से हमारे पास आया 256 इंटू 3 इंटू √3, 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या आया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। अब इसमें देखो √3 आपको नहीं गिवन है, बट √3 की हमें वैल्यू पता है, तो हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितनी दे रखी है, 32 इंटू 32। कैलकुलेट करें इसको, तो ये आया सॉल्व करके हमारे पास 3218.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो अब फाइंड करना है उस पर बात करते हैं। एरिया ऑफ डिज़ाइन। एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या आएगा हमारे पास, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यही होगा। अब एरिया ऑफ सर्कल आया 3218.28 माइनस 768√3। √3 की वैल्यू हमें क्या पता है कितनी होती है, 0.28 768 इंटू 1.73। ये अप्रॉक्स वैल्यू √3 की आपको याद होनी चाहिए ताकि फाइंड करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ से आया 3218.28 माइनस 1328.64। अब जो भी आपके पास आया है उसके साथ यूनिट वही रखनी है जो हमारे पास गिवन है, कि जैसे हमारे पास सेंटीमीटर गिवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में, सेंटीमीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करके आया 1889.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमें कुछ इस तरह की फिगर दे रखी है। दिस इज द फिगर वी हैव गिवन, और इसमें स्क्वायर का जो नेम है वो दे रखा है ABCD, एंड दिस इज आवर शेडेड पार्ट जिसका हमें एरिया निकालना है। ये वो हमारा पार्ट है अंदर वाला छोटा सा एरिया जो आपको दिख रहा है, इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो हमें जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, विद सेंटर्स ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे जो AC हुआ आपका वो भी 14, CD BD AB सब 14 दे रखा है। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। तो एक सर्कल जो है वो 2 को टच कर रहा है एक्सटर्नल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब सबसे पहले बातें करते हैं सर्कल के बारे में, क्या क्या हमें पता है। देखो ये 14 दे रखा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक 14 है। आपको भी दिख रहा है ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90। ठीक है, एंगल 90 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी इक्वल है। तो 14 का हाफ कितना हो गया, 7, तो सबकी रेडियस भी इक्वल है। तो ये एक तरह से क्वाड्रेंट बने। तो 4 क्वाड्रेंट, पहले एक क्वाड्रेंट निकालेंगे, फिर 4 का निकाल लेंगे। टोटल स्क्वायर में से अगर हम ये चारों क्वाड्रेंट हटा दें तो हमारे पास ये जो हमारा शेडेड पार्ट है वो आ जाएगा। तो बस इसमें 2 ही चीज़ें निकालनी है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिखेंगे
since square has all angles 90 डिग्री। या स्क्वायर हैज ऑल एंगल्स 90 डिग्री हमने बता दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर ABCD। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 14, सो 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर हमें पता है कितना होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स। चारों सर्कल में 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। अब सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। ठीक है, डायग्राम में आपको सिमेट्री दिख रही है। फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम फिगर हम लिख सकते हैं हमें क्या दिख रहा है? सिमेट्री इज देयर, सिमेट्री इज देयर, therefore radius of each circle would be 14 by 2, that is 7 centimeter. ठीक है, therefore area of one quadrant, एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर फाइंड करते हैं। पाई दे रखा है 22/7 और रेडियस हो गई 7, तो ये हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। लास्ट में क्या लिखना है जो हमें फाइंड करना था? दैट इज एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास कितना आएगा? दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। इन क्वेश्चंस में ये वाली जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं ये बहुत मैटर करती है। अगर ये आपने गलत लिखी है तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत होगा, चाहे कैलकुलेशन भले ही ठीक हो। तो यहाँ से आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between two inner parallel line segments are 60. They are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge and the area of the track. तो कुछ इस तरह से ट्रैक गिवन है जिसमें ये हमारे पास सेमी सर्कुलर एंड है। तो सपोज यहाँ से हमारा सेमी सर्कुलर एंड जो है वो बन रहा है और ये इधर सेमी सर्कुलर एंड बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें दे रखी है 106 मीटर। नेम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, दिस इज सी, डी, ये तो आउटर की बात हो गई। इनर में देखें तो दिस इज ई, यहाँ पे एफ ले लिया, दिस इज जी एंड दिस इज एच। क्लियर? उसी के साथ ही इन दोनों ट्रैक के बीच की डिस्टेंस इनर में हमें दे रखी है 60 मीटर। अगर ये दोनों 60 है तो ई पॉइंट से एच पॉइंट तक की भी डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी 60 होगी। सेमी सर्कुलर एंड है तो कोई सेंटर होगा, सपोज दिस इज द सेंटर ओ, और इधर कोई सेंटर ले लिया हमने ओ डैश। तो ये रेडियस तो सबकी सेम आएगी क्योंकि सेमी सर्कुलर एंड है, दोनों की डिस्टेंस 60 है। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा हमारे पास 60/2 यानी कि 30 हमारी क्या आ गई रेडियस। साथ ही जो ये थिकनेस है, दिस थिकनेस इज 10 मीटर। कहीं पे भी ले लो आप, चाहे यहाँ पे ले लो, ये थिकनेस हमें कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है। ये सारी चीज़ें क्लियर है। इसी के साथ हमें यहाँ पे दे रखा है EF पैरेलल टू HG। EF पैरेलल टू HG का मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये सारा गिवन है। उसी के साथ हमें गिवन है EF इक्वल्स टू AB और ये गिवन है 106 मीटर। HG इक्वल होगा DC के और ये भी गिवन है 106 मीटर। ये चीज़ क्लियर हुई। साथ में दे रखा है EH इक्वल्स टू FG और ये कितना है 60 मीटर। ठीक है, फिर आ जाती है थिकनेस की बात। तो थिकनेस कितनी दे रखी है A इक्वल्स टू BF इक्वल्स टू HD इक्वल्स टू GC इक्वल्स टू 10 मीटर। ये सारा कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब बात आती है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज। इनर एज कौन सी है? ये इनर एज है। डिस्टेंस की बात हुई है, कितनी डिस्टेंस कवर हुई।
तो देखो डिस्टेंस कितनी कवर होगी। सबसे पहले तो हम चलते हैं ई पॉइंट से, अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं तो ई से पहुंचे हम एफ तक, ये डिस्टेंस हमने कवर की। उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, एच से जी तक पहुंचे, ये वाले डिस्टेंस हमने कवर की, दोनों कर ली। साथ में ये वाला सर्कल वाला पार्ट लिया हमने अंदर सेमी सर्कल, और ये हमने अंदर सेमी सर्कल लिया, तो ये टोटल 4 डिस्टेंस हमने कवर की। तो हमारी इनर एज की टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी। ट्रैक बनता है तो ऐसे ही होता है ना, इनर एज है तो उसकी टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कवर हुई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आया हमारा एरिया ऑफ द ट्रैक। तो आउटर एरिया में से आप इनर एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एरिया ऑफ द ट्रैक आ जाएगा, तो वो बन गया हमारा सेकेंड पार्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में अंदर की सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है। दूसरे पार्ट में अंदर का पूरा एरिया और आउटर का पूरा एरिया वो फाइंड करना और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब डिस्टेंस लिखते हैं। सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करनी है, मैं वो फॉर्मूला एक तरह से जो जो हमें चाहिए वो लिख देती हूँ ताकि फिर बाद में हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो फर्स्ट पार्ट हुआ डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है, मेन इसी का फॉर्मूला है। ये हमारे पास बनेगा ई एफ प्लस एच जी प्लस circumference of semicircle EH with center, क्या सेंटर है हमारे पास O, प्लस circumference of semicircle FG with center ओ डैश। यही चारों चीज़ें थी जो हमने फिगर में देखा ऊपर। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। हम इसमें वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें फाइंड आउट करना। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ई एफ और जी एच डिस्टेंस तो पता ही है, बस सेमी सर्कल्स का नहीं पता। तो सबसे पहले सेमी सर्कल लेते हैं जो ओ सेंटर के साथ है। तो यहाँ पे हमारे पास बना सेमी सर्कल EOH विद सेंटर O। ये फर्स्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट जो हमें फाइंड करना है। इसमें हमें EH कितना दे रखा है, 60 मीटर। तो ये क्या बना हमारा डायामीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी हमारे पास, रेडियस विल बी 60/2 इक्वल्स टू 30। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होगा हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ EOH, और ये क्या है हमारे पास सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल का हाफ इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, पाई इज 22/7 एंड आर इज 30। तो यहाँ से आया 660/7 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा सेमी सर्कल है FOG। अब आप ऑब्जर्व करो तो EOH वाली रेडियस और FOG वाली रेडियस ये तो दोनों सेम है। तो जितना ये सर्कमफेरेंस आएगी उतनी ही ये वाली सर्कमफेरेंस आ जाएगी। तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं। तो सेकेंड में हमने लिखा सिमिलरली सर्कमफेरेंस ऑफ, अब इसका नेम क्या है हमारे पास, FO'G इज सेम एज EOH इक्वल्स टू 660/7 मीटर। और रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज रेडियस ऑफ बोथ सेमी सर्कल आर इक्वल, सेमी सर्कल आर इक्वल। हमने एक एक स्टेप में बता दिया कि हम ये क्यों ले रहे हैं, रीजन हो गया कंप्लीट। अब बाय 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, सारी चीजें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो EF, सबसे पहले EF कितना है हमारे पास 106, और GH भी कितना होगा हमारे पास 106। तो यहाँ पे लिख देते हैं 106 प्लस 106, सेमी सर्कल अभी आपने फाइंड किया है 660/7। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2804/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जो हमें क्या करना था, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक फाइंड करना था। अब बात आ जाती है हमारे पास सेकंड, जो हमें एरिया फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अब एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रैक क्या आएगा, एरिया ऑफ ABFE, एक बार मैं लिखती हूँ फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, एरिया ऑफ HGCD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर, कौन सा डायामीटर है, AD, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर EH। ठीक है, ये फर्स्ट। फिर सेकंड इसी में क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर BC माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर FG। तो ये तो हुआ जो एरिया हमें फाइंड करना था। अब देखते हैं फिगर में क्या बोला मैंने सबसे पहले। अब सबसे पहले मैंने बात की एरिया ऑफ ABFE, क्यों यही वाला एरिया चाहिए। फिर मेरे को चाहिए ये वाला एरिया, फिर मेरे को चाहिए ये वाला एरिया, और फिर मेरे को चाहिए ये वाला एरिया। ब्रेक क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारे दो कॉर्नर है वो तो है सेमी सर्कुलर, और जो बीच में हमारे दोनों दिख रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप के, तो इसलिए इनको ब्रेक करना पड़ा हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं ABFE। अब ABFE आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ 106 हो गई, और ब्रेड्थ का मतलब ये थिकनेस ये कितनी दे रखी है, 10। ऐसे ही सिमिलरली इसका भी एरिया क्या होगा, लेंथ 106 और ब्रेड्थ कितनी हो गई, 10। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है, ये दोनों पार्ट क्लियर होने के बाद दो पार्ट बनते हैं सेमी सर्कुलर वाले। अब सेमी सर्कुलर में आपको दिख रहा है, सेमी सर्कल में हमें कैसे करना है, एक तो ये वाला डायामीटर के साथ जो ग्रेटर डायामीटर बना, ये उसमें से हम स्मॉलर डायामीटर वाला ये एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये पोर्शन आएगा। जितना ये आएगा ऑब्वियसली एग्जैक्टली उतना ये आएगा, क्योंकि दोनों की रेडियस और डायामीटर सब सेम है। ठीक है, तो अब ये चीजें वन बाय वन लिखना स्टार्ट करते हैं। यही यहाँ पे लिखा था, ये फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, ये फर्स्ट जो सर्कुलर पार्ट है वो रिंग, ये जो सेकंड सर्कुलर पार्ट है वो रिंग। अब वन बाय वन निकालना स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। तो अब सबसे पहले निकालते हैं हम रेक्टेंगल की बात। तो यहाँ पे मैंने निकाला एरिया ऑफ ABFE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ HGCD। ठीक है, और क्या आएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद L इक्वल्स टू 106 एंड B इक्वल्स टू 10। तो कितना आ जाएगा, L इंटू B, दैट इज 106 इंटू 10, सो 106 0, ये आ गया मीटर स्क्वायर। दो आ गए एरिया हमारे पास। फिर बात आ जाती है हमारी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर AD। अब इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना बनेगा, अब AD डायामीटर है तो सबसे पहले इसमें रेडियस, डायामीटर, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बना AD इक्वल्स टू 60 प्लस 10 एक साइड की थिकनेस, 10 दूसरी साइड की थिकनेस, तो बना 80 मीटर। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, 80/2 दैट इज 40। अब जितना AD के साथ आएगा उतना ही क्या आएगा, डायमीटर AD एंड BC। ठीक है, ये भी इक्वल्स टू BC हुआ यहाँ से। दोनों एक साथ फाइंड आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOD एंड AOD के अलावा जो दूसरा हमारा क्या बनेगा वो बना B-OC। बोथ आर इक्वल लगा देते हैं एंड की जगह, और ये किसके इक्वल आया, हाफ इंटू πr स्क्वायर। सो हाफ इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू 40, लास्ट में सॉल्व करके आएगा 17600/7 मीटर स्क्वायर। ये आ गया सेकेंड पार्ट। फिर हमारे पास आता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, बाकी क्वेश्चन इजी है। विद डायमीटर EH एंड, और दूसरा डायमीटर कौन सा है हमारे पास, साथ में निकाल लेते हैं, दैट इज FG। इन दोनों का एरिया निकालना है। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ से, डायमीटर बना, डायमीटर विल बी 60, तो रेडियस कितनी बनेगी 60/2 इक्वल्स टू 30। देयरफॉर एरिया EOH इक्वल्स टू एरिया, EOH है उधर नेम है FO' इक्वल्स टू हाफ इंटू πr² दैट इज हाफ इंटू 22/7 इंटू 30 सॉल्व करके आया 9900/7 मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास फोर्थ टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी थी। बस अब सारी वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, हमें पुट करनी है वहाँ पे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रैक विल बी, कितना बनेगा ट्रैक हमारे पास 1060 प्लस 1060 प्लस 17600/7 माइनस 9900/7। यही टर्म दोबारा से रिपीट, 176,007 माइनस 99,007 मीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट जैसे मर्जी आप करो, सब 2 टाइम्स है, तो सॉल्व करके लास्ट में आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। देखो लेंथी बहुत हो गया हमारे पास, बट क्वेश्चन ईजी था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि ट्रैक का हमारे पास शेप कैसे आएगी। Now the next question is question number 9. AB and CD are two diameters of circle perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is 7, find the area of the shaded region. ये आपको फिगर दे रखी है। फिगर कुछ इस तरह से है। शेडेड पार्ट मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा है। ये वाला शेडेड पार्ट है पूरा, साथ में हमारे पास ये शेडेड पार्ट दे रखा है इधर, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला शेडेड पार्ट है। ये सारा चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। इसी के साथ हमें कुछ ये दे रखा है, OA जो है हमारा 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये आपको 7 दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा डायमीटर्स के बारे में बात हुई है, बस ये कुछ नहीं बताया कि उनकी मेजरमेंट क्या है। अब सबसे पहले तो लिख लेते हैं सॉर्ट ऑफ फार्मूला, या फिर जो हमें फाइंड करना है, दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये क्या होता है, इन केस टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी सॉल्व करने का, बट आपको क्वेश्चन आता है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप सबसे पहले लिख दो। अगर आपने ये फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ भी सबसे पहले लिख दिया तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर OD, छोटे वाला जो सर्कल है वो आ गया, इसमें स्मॉलर सर्कल लिख सकते हो साथ में, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा, जिसमें ट्राइंगल है। सेमी सर्कल का नेम बना ACB। ये सेकेंड हाफ जो कि हमारा राइट साइड में है, क्या सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। इसको इक्वेशन 1 क्योंकि लास्ट में पुट करना है। दोबारा से देखो, एक तो ये सर्कल आया, इसका एरिया फाइंड करना है। दूसरा मैंने क्या किया, ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। यही हमें एरिया फाइंड करना था। अब हमारा काम क्या है, इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप फाइंड करना। सबसे पहले आ जाता है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल का एरिया तो आपको पता ही है। अब बात आएगी सबसे पहले डायामीटर की, ठीक है। अब आप देखो हमें क्या बोला है, जो DC और जो AB लाइन है दोनों क्या है, डायमीटर है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो O से D तक और O से A तक दोनों रेडियस बनी बिगर सर्कल की, तो दोनों इक्वल होंगी। तो OA इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, तो किसके इक्वल हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², पाई इज 22/7
r इज 7/2, 7/2 2 टाइम्स। तो जैसे भी सॉल्व किया तो आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट थिंग कवर्ड। सेकेंड इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का नेम क्या है, ACB। यहाँ से क्या आएगा, रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया विल बी हाफ into pi r square. Half as it is, pi is 22/7, r is 7/2 and 7/2। तो ये हमारे पास आ गई रेडियस, और हमारा एरिया सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे रेडियस 7/2 नहीं है, सिर्फ 7 है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ से बना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड थिंग भी आ गई। अब थर्ड आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ABC में आप ऑब्जर्व करो, सपोज ये वाला ट्राइंगल है मेरे पास ABC, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C, और यहाँ पे है A। AB हमें दे रखा है 7 का डबल यानी कि 14 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है तो ये बन गई 14 हमारे पास। ये O से C तक हमारे पास कोई लाइन ज्वाइन हो रही है। अब ये तो आपको पता है सेंटर पे है डायमीटर्स, तो O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, और जो दोनों डायमीटर्स होंगे वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी आपको गिवन है। तो मतलब ये जो कट पॉइंट है इस पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ O से C तक वो हमारे पास क्या बना, डायमीटर का हाफ यानी कि रेडियस, तो ये बन गया 7। तो ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। सबसे पहले AB परपेंडिकुलर टू CD गिवन, क्योंकि डायमीटर है। दिस इम्प्लाइज एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, देयरफॉर हाइट इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड बेस इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 2 इंटू OA इक्वल्स टू 2 इंटू 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हाफ इंटू बेस इज 14 एंड हाइट इज 7, तो यहाँ से आया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में क्या बचता है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो वो लिख देते हैं बाय 1 रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, 77/2 प्लस 77 माइनस 49, सॉल्व करके कुछ हमारे पास 133/2 बचेगा, इक्वल्स टू 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको लगता है 2 से डिवाइड करना इजी था तो हमने कर दिया, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। दिस इज ऑल्सो योर फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। The area of an equilateral triangle ABC is this much. With each vertex of triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of triangle. Half of the length of the side of triangle, ये ध्यान रखना है। Find the area of shaded region. तो ये sort of figure आपको given है, ये हमारा shaded part है, और ये जो हमारी साइड हुई ये हाफ हाफ बनी, मतलब ये रेडियस सारी इक्वल हो जाएंगी तीनों सर्कल्स की। अब शेडेड पार्ट आप देखो, आपको क्या दिख रहा है, शेडेड पार्ट कैसे आएगा। अगर मैं टोटल ट्राइंगल में से ये फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर हटा दूं तो ये मेरे पास शेडेड पार्ट आ जाएगा। बस यही हमें करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, जो हमारी सॉर्ट ऑफ फार्मूला बना, तो हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, माइनस क्या क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तीनों सेक्टर आएंगे ADE, और इधर सेक्टर BDF, और इधर सेक्टर CFE। इन तीनों को मैंने एक साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया बाहर ब्रैकेट लगा के। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, दैट इज AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू
AC। तीनों साइड्स इक्वल है, साथ ही एरिया गिवन है, तो इसको मैंने लेट कर लिया A। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 17320.5। एरिया होता क्या है, √3/4 A² इक्वल्स टू 17320.5। √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, सो 17320.5 इंटू 4 अपॉन √3 हमारे पास गिवन है 1.73205। यहाँ रीजन में लिख दिया बिकॉज √3 इक्वल्स टू दैट मच इज गिवन। यही क्यों गिवन है, ताकि डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मैं डेसिमल हटाती हूँ इधर से, तो मेरे पास क्या बचता है, आई विल गेट द ज़ीरोज़, और यहाँ से आया 73205, ये हटाया तो 10, और यहाँ से हटाया तो 5 ज़ीरोज़। ठीक है, 1 0 से 1 0, और ये कंप्लीट कैंसिल। आप देखोगे इन क्वेश्चन में जनरली ऐसे ही गिवन होगा, ताकि हमारे पास इजीली आ जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये हमारा बनेगा 200 इंटू 200, तो यहाँ से आया A इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। मतलब साइड कितनी आ गई हमारे पास, 200 सेंटीमीटर। ऑल्सो रेडियस किसके इक्वल दे रखी है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल हाफ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये यहाँ से क्या आया, 200/2, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर। अब हमें पता है एंड एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल equals to 60 degree, therefore angle A equals to angle B equals to angle C equals to 60 degree। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ तीनों सेक्टर्स का, सेक्टर तीनों के नेम लिख देते हैं फिर से। ADE इक्वल्स टू, हमारे पास सेक्टर क्या बन रहा है, इधर बना ADE, वही नेम लेते हैं जो हमने ऊपर लिया था। मैं इसको नेम दे देती हूँ, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F। तो ये बना BDF एंड CFE। BDF इक्वल्स टू CFE इक्वल्स टू θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 गिवन है, इंटू 100 सॉल्व करके सारा कंप्लीट हमारे पास क्या आ जाएगा, 15700/3। ठीक है, अब ये 3 है और 3 हमारे पास ऊपर आएगा, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से बाय 1 रिक्वायर्ड एरिया। अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकालना पड़ा, वाई, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन। तो यहाँ से आया 17320.5 माइनस 3 इंटू 15700/3, 3 से 3 कैंसिल और सब्ट्रैक्ट करके आया 1620.5 सेंटीमीटर square. So this is the final answer for the question. Now the next question is question number 11. On a square handkerchief 9 circular designs of each of radius 7 centimeter are made. कोई भी हमारे पास हैंकी है, उसमें ये डिजाइंस बने हुए हैं, जैसा आपको फिगर दिख भी रही है, फिगर हमें गिवन है। ये टोटल 9 सर्कल्स में ऐसा ही डिजाइन है, मैंने सिर्फ एक सर्कल पे बनाया है ताकि क्लियर रहे समझने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताना है। अब रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या होगा, अगर टोटल स्क्वायर में से मैं ये 9 सर्कल्स हटा दूं तभी ये रिमेनिंग पोर्शन आएंगे। जो जो ये रिमेनिंग पोर्शन है वही डिजाइन्स के अलावा है, डॉट लगा देती हूँ ताकि क्लियर रहे, ये सारे रिमेनिंग पार्ट हैं। तो हमें क्या करना है, एक एक रिमेनिंग तो हम निकाल नहीं सकते, हम टोटल स्क्वायर में से 9 सर्कल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस वो हमारा एरिया आ जाएगा। तो मैं जस्ट इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ से आया एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ये बना हमारा फॉर्मूला। तो ये क्या आएगा, यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ डिजाइन या एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब बात आती है स्क्वायर की। अब स्क्वायर को आपको पता है स्क्वायर की साइड क्या होगी, यहाँ से ये फर्स्ट डायामीटर, सेकेंड डायामीटर और थर्ड डायामीटर। तो ये चीज़ लिख देते हैं एक बार,
साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू डायामीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि सारे सर्कल्स की रेडियस डायमीटर क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना 3 इंटू और डायमीटर कितना बनेगा 2 इंटू 7, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का हमारे पास साइड आ गई, तो स्क्वायर का एरिया आप फाइंड कर सकते हो। रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास कितना गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। बोथ द एरियाज यू कैन फाइंड, क्योंकि सिंपल रह गया, और जो एरिया ऑफ 1 सर्कल आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 सर्कल्स आ जाएगा। सो कैलकुलेशन पार्ट इज DIY, ट्राई इट योरसेल्फ। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।